नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मिशन 2024 में बीजेपी जुट चुकी है। बूथ स्तर पर संयोजक समिति की गठन करेगी सपा। ये समिति हर जाति धर्म के लोगों को जोड़कर काम करेगी। तो सपा सुप्रीमो ने सभी कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ की मजबूती पर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो पुराने वोट बैंक को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है सपा। तो पुराने वोट बैंक को किस तरह से साधना है, इसकी तैयारी में तो सपा सुप्रीमो ने सभी कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ की मजबूती पर काम करने के निर्देश दिए हैं। पुराने वोट बैंक को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है सपा। तो लगातार सभी पार्टियां मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। सभी पार्टियां अपने बूथ स्तर की ये तैयारी लगातार सपा की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही है। सपा सुप्रीमो ने सभी कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ की मजबूती पर काम करने के निर्देश दिए हैं। पुराने वोट बैंक को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही सपा। तो मिशन 2024 में सपा लगातार जुटी हुई है। बूथ स्तर पर संयोजक समिति का गठन करेगी सपा। तो सपा और समिति हर जाति और धर्म के लोगों को और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया पर साक्षी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे। आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी साहिल को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जहां पुलिस तमाम सवालों के जवाब खंगालती हुई नजर आएगी। तो आरोपी साहिल को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। साक्षी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तो कई सवालों के जवाब लगातार पुलिस खंगाल रही है और कहीं ना कहीं इन 2 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस अपने सवालों के जवाब लेती हुई साहिल से नजर आएगी। तो रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। तो जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड किया गया, उसके बाद हर किसी का दिल दहल गया ये वीडियो देखने के बाद। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, साक्षी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और कहीं ना कहीं अब पुलिस कई सवाल थे, उन सवालों के जवाब इन 2 दिनों में खंगालती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था साहिल ने, और साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद सोर्सेज के हवाले से अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि साहिल को आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने करीब 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा कारणों से साहिल को पुलिस ने गुपचुप तरीके से रोहिणी कोर्ट में पेश किया था। तो निश्चित रूप से, हालांकि अभी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से संभवतः बयान जारी होगा कि क्या उसे रिमांड पर भेजा गया है, नहीं भेजा गया, कितने दिनों के लिए भेजा गया। लेकिन सोर्सेस से जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो यही मिल रही है कि 2 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने साहिल को। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम खुलासे हो रहे हैं साहिल को लेकर। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चैट से नया खुलासा हुआ है साहिल को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि साहिल के मंशा का, या यूं कहे कि षड्यंत्र का अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये ब्रेन वॉश करता था। और जब लड़कियां इसे बधाई देती थी, भाई कहकर बधाई देती थी, तो लड़कियों को ये कहीं न कहीं अजीब तरीके से उससे बिहेव करता था और जान जैसे शब्दों का प्रयोग करता था।
लड़कियां भाई कहती थी और ये उसे जान कहता था। इस तरीके की जो चैट्स है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है और जांच में। और इसके साथ ही आप देखिए तमाम बातों को निकलकर सामने आ रही। पूछताछ सोर्सेस ये भी बताते हैं कि साहिल से जब पूछताछ हो रही थी तो साहिल ने कहा कि मुझे हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। तो निश्चित रूप से कई जी। जो खुलासे हैं वो महत्वपूर्ण खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर साहिल को भेज दिया है। अब 2 दिनों तक साहिल से कहीं ना कहीं पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में अंदर तह तक जाने का दिल्ली पुलिस प्रयास करेगी कि किस तरीके से साहिल ने रेकी को, क्योंकि बताया जा रहा है कि साहिल ने करीब 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी और करीब 15 दिन पहले ही इसने चाकू को खरीदा था। तो तमाम तरीके के नए नए खुलासे जरूर हो रहे हैं और अभी भी पूछताछ, चूंकि अब 2 दिनों तक लगातार पूछताछ साहिल से होगी तो देखना होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण और कौन कौन से बड़े खुलासे कहीं ना कहीं साहिल कर रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से साहिल ने इस घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाली घटना थी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग मुख्य दर्शक बनकर इस पूरे घटना को देखते रहे, कहीं ना कहीं उस पर भी बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। और सीधे तौर पे आपने देखा कि गौतम गंभीर ने भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े किए। जो लोग कहीं ना कहीं इस घटना के दौरान इस घटना को देखते रहे और कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बने रहे। तो निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली दिल्ली में घटना हुई है और जिसको लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है। और यही कारण है कि सुरक्षा के दृष्टिगत आज इसको गुपचुप तरीके से ही कहीं ना कहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे थे किस तरह से 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है साहिल को। तो लगातार पुलिस कई साक्ष्य जुटाने में, इसके साथ ही कई सवाल पुलिस के पास जिसके जवाब इन 2 दिनों में खंगालती हुई पुलिस नजर आने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी के 100 आईएएस अफसर बनेंगे प्रेक्षक। यूपी के चुनाव आयोग में मांगे प्रेक्षकों के नाम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बनेंगे प्रेक्षक। यूपी के 100 आईएएस अफसरों का नाम जाएगा आयोग। तो 3 राज्यों में नवंबर दिसंबर के बीच ये विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए 100 प्रेक्षकों के नाम भेजे जाएंगे। तो यूपी के 100 आईएएस अफसरों का नाम जाएगा आयोग। तो 3 राज्यों में नवंबर दिसंबर के बीच ये विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर ये तैयारियां, यूपी के 100 आईएएस अफसर बनेंगे प्रेक्षक। तो यूपी के चुनाव आयोग ने मांगे हैं प्रेक्षकों के नाम, जिसमें 100 नाम शामिल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में इन प्रेक्षकों के नाम मांगे गए हैं, जिनमें यूपी के 100 आईएएस अफसर के नाम आयोग भेजे गए हैं। तो तीनों राज्यों में नवंबर और दिसंबर के बीच चुनाव होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां यूपी चुनाव के आयोग ने मांगे प्रेक्षकों के नाम। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के 100 आईएएस अफसर प्रेक्षकों के नाम गए हैं। तो 3 राज्यों में नवंबर दिसंबर के बीच ये विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर जहां पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुट गया है। कुछ ही महीनों का वक्त है, लेकिन तैयारियां, चूंकि 3 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए तैयारियां भी मुस्तैदी से की जा रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश से 100 आईएएस अफसर जिनके नाम आयोग में भेजे गए हैं, तो बड़ी खबर इस बीच आपको दे रहे हैं। यूपी के चुनाव आयोग ने मांगे हैं प्रेक्षकों के नाम। तो 100 आईएएस अफसरों के नाम दिए गए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हापुड़ की करेंगे, जहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दारोगा समेत 4 पुलिस कर्मियों पर हुई है कार्रवाई। तो ट्रैफिक पुलिस एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अवैध वसूली का यह पूरा मामला, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का यह अवैध वसूली करते हुए वीडियो हुआ वायरल। तो दारोगा समेत 4 पुलिस कर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है। तो किस तरह से अवैध वसूली की जा रही थी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अमेठी दौरा है। अमेठी में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। वहीं 11:40 पर बीजेपी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। दोपहर 1:05 पर निरीक्षण भवन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:45 पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। 11:40 पर बीजेपी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। तो दोपहर 1:05 पर निरीक्षण भवन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वहीं 1:30 बजे निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:45 पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। 2:15 पर ड्रग वेयर हाउस दक्षिण गांव का निरीक्षण करेंगे। इसके दौरान 2:45 पर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। 3:15 पर गेहूं क्रय केंद्र गौरीगंज का निरीक्षण होगा। 3:30 बजे कान्हा गौशाला का निरीक्षण होगा। 3:45 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का निरीक्षण होगा। वहीं शाम 4 बजे अमेठी में निर्मित एसएसटीपी का निरीक्षण करेंगे। तो 4:15 पर आयुष चिकित्सालय बेनीपुर का निरीक्षण करेंगे। और अब खबर बांदा से है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया है। अवैध असलहों से बदमाशों ने यह फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिसंडा थाना क्षेत्र के आर्याव्रत बैंक की यह पूरी घटना है। तो किस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया था। अवैध असलहों के बल पर यह बैंक लूटने का प्रयास, लेकिन इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में जहां बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे हम बैंक बंद करके निकल रहे थे। उसी समय हम मेन गेट का ताला लगा रहे थे, गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। ताला लगाते समय अपने स्टाफ का, इतने में बगल वाली गली से 3 लड़के आए। एक ने कनपट्टी पे बंदूक लगा दी, 2 लड़के बगल से आए। पर्स, मोबाइल और हम लोगों के बैग छीन कर भाग गए, जिसमें बैंक की चाबियां थी। फिर गांव वालों की मदद से जो है बैग, बैंक की चाबियां वगैरह जो है हम लोगों ने बरामद हो गई। लेकिन अभी हमारा मोबाइल, हमारा पर्स अभी उन्हीं के पास है और हमारी 4 व्हीलर की चाबी भी उन्हीं के पास है। 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे हम थाना बिसंडा क्षेत्र में कुर्रही गांव है, उसमें आर्याव्रत बैंक में लगभग 5:30 बजे के आसपास 7 बदमाशों द्वारा बैंक को लूटने का प्रयास किया गया। वो अवैध असलहों से लैस थे। बैंक मैनेजर ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिस सूचना। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।